नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पंचवर्षीय योजनाएं, जो कि आने वाली परीक्षा खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि BEO और ROERO UPPCS इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य एवं उपलब्धियां। तो पहले कॉलम में आपका पंचवर्षीय योजना है, दूसरे कॉलम में आपका अवधि, तीसरे कॉलम में GDP की वार्षिक वृद्धि दर यानी कि लक्ष्य कितना रखा गया था, और लास्ट कॉलम में आपकी उपलब्धि है कि कितने उपलब्धि जो है हासिल हुई थी। तो सबसे पहला आपका पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि जो था वह 1951 से 56 था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि था 1956 से 61। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1961 से 66। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1969 से लेकर 1974 तक, और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 74 से लेकर 78। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि है 80-85, और सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 85 से 90। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 92 से 97। नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 97 से 2002, और 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2002 से लेकर 2007 तक, और 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 2007 से 12 है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से लेकर 17। तो ये आपको जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है कितनी थी। तो आप लक्ष्य देख सकते हैं यहाँ कितना रखा गया है और यहाँ उपलब्धि दिया गया है, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं जो है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना से। 1951 से लेकर 1955 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना रहा। तो यह भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। यह योजना डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। तो यह भी पूछा जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैराल्ड डोमर मॉडल पर। योजना की मुख्य प्राथमिकता थी कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र थी, और ध्यातव्य है कि इसी योजना में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ की गई। भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं इसी योजना की देन है। तो ये सभी जो है पॉइंट आपको याद रखना है कि भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, हीराकुंड जैसी परियोजनाएं कौन सी पंचवर्षीय योजना में चालू की गई थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। अगला है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका अवधि रहा है 1956 से लेकर 1961 तक। यह PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारभूत तथा भारी उद्योग प्रधान योजना थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पूछा जाता है आधारभूत तथा भारी उद्योग प्रधान योजना थी। राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ एवं दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात संयंत्रों की स्थापना के साथ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एवं चितरंजन लोकोमोटिव भी इसी योजना की देन है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपको याद रखना है कि राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा जो है यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित की गई थी। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, यह रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, यह ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित की गई थी। और आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एवं चितरंजन लोकोमोटिव यह भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के दौरान 1956 से लेकर 1961 के दौरान शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देखते हैं यहाँ तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है वह 1961 से लेकर 1966 तक है। भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान यानी कि टेक ऑफ स्टेज बनाए जाने पर जोर दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ था, भारत पाक युद्ध 1965 और 1965 और 66 के दौरान भीषण सूखा पड़ जाने से तीसरी योजना पूरी तरह से असफल रही थी। तो प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा कि भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुई थी कौन सी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान हुई थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान। और भारत पाक युद्ध 1965 में जो हुआ था वह भी तीसरी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान हुई थी। 1965-66 में भारी सूखा पड़ जाने के कारण तीसरी योजना जो है वह पूरी तरह से असफल रही थी, और इस योजना में रुपये को अवमूल्यित किया गया था। और 1964 में रूस के सहयोग से बोकारो जो कि झारखंड में है, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी।
और 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि यूटीआई और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDB की स्थापना भी की गई थी। 1965 में भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI और कृषि कीमत आयोग APC की स्थापना भी तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के दौरान की गई थी। और पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने ट्रिकल डाउन थियरी का अनुसरण किया था। और नेक्स्ट जो है आपका 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी 1966 से लेकर 1969 तक। तो भारतीय योजना अवधि में इस अवधि में 1 अप्रैल 1966 से लेकर 31 मार्च 1969 को योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे की संज्ञा दी जाती है। तो पूछा जाता है योजना अवकाश कब से कब तक रहा, तो 1966 से लेकर 1969 तक। 1969 में नारीमन समिति की सिफारिश के आधार पर लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई थी और कृषिगत संकट को रोकने और खाद्यान्न की कमी को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजनाओं के दौरान कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था। तीनों वार्षिक योजनाओं के दौरान पूरी तरह से एक नई कृषि नीति अपनाई गई और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज के वितरण, उर्वरक का बड़े पैमाने पर प्रयोग, सिंचाई क्षमता का विस्तार व भू संरक्षण आदि विधियों पर विशेष जोर दिया गया था। और नेक्स्ट जो है आपका कि 1966 से लेकर 1966-67 के दौरान भारत में हरित क्रांति की भी शुरुआत की गई थी। तो योजना अवकाश काल के दौरान ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में। और नेक्स्ट आपका है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो यह 1969 से लेकर 1974 तक इसकी अवधि रही। योजना का मुख्य उद्देश्य जो था चौथी पंचवर्षीय योजना का स्थिरता के साथ आर्थिक विकास यानी कि ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी इसका मुख्य उद्देश्य था तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडगिल द्वारा तैयार किया गया था। तो याद रखिएगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो DR गाडगिल द्वारा तैयार किया गया था। जुलाई 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, किस सन में, तो 1969 में किया गया था और उस समय चौथी पंचवर्षीय योजना लागू थी। 1974 में भारत द्वारा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण भी किया गया था जिसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। कई बार UPPSC में पूछा गया। तो इस भारत में 1974 में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण जो किया गया था उसे क्या नाम दिया गया था, तो स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। और भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना से लियोनटिफ की आगत निर्गत मॉडल यानी कि इनपुट आउटपुट मॉडल को लागू किया गया था। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की 1973 से लेकर 74 में शुरुआत हुई थी और परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी लागू किया गया था। नेक्स्ट है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका अवधि रहा है 1974 से लेकर 1979 तक। योजना का मुख्य उद्देश्य जो था 5वीं पंचवर्षीय योजना का गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो यह आप लोग याद रखिएगा कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद इस योजना को 1978-79 के स्थान पर में ही बंद कर दिया गया, यानी कि यह योजना 1979 तक चलनी थी जबकि इसे 1978 में ही बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है यह योजना DP धर मॉडल के आधार पर तैयार किया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो DP धर मॉडल पर आधारित थी। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि RRB की स्थापना की गई थी और 1977 से 78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और केंद्र सरकार द्वारा 1977-78 में राजस्थान राज्य में अंत्योदय योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये सभी 5वीं पंचवर्षीय योजना काल के दौरान हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थापना 1975 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। फैक्ट ये याद रखिएगा आप लोग। और 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी। और केंद्र सरकार द्वारा 1977-78 में राजस्थान राज्य में अंत्योदय योजना प्रारंभ की गई थी। तो यह प्रश्न पूछा जाता है अंत्योदय योजना की शुरुआत कहाँ सबसे पहले हुई थी, तो राजस्थान राज्य में शुरू हुई थी 1977-78 में। नेक्स्ट जो है आपका अनवरत योजना जो कि 1978 से लेके 80 तक था।
जनता सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले 1974 से 78 समाप्त करके एक नई योजना को 1 अप्रैल 1978 को पेश किया गया, जिसकी संज्ञा अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान थी। तो यह प्रश्न पूछा जाता है, रोलिंग प्लान किस सरकार की देन है? तो जनता सरकार की देन है। इसका प्रतिपादन गुनार मिडल ने किया था और भारत में इसको 5वीं योजना के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर डी.टी. लकड़ावाला ने लागू किया था। तो यह पूछा जाएगा कि किसने लागू किया था? तो डी.टी. लकड़ावाला ने इसे लागू किया था। 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसको ट्राइसेम कहा जाता है, की शुरुआत की गई थी, जिसे 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर लिया गया। और 2 बार छठी योजना की शुरुआत हुई। पहली बार जनता सरकार, जो कि 1978 से 83 तक थी, द्वारा जो केवल 2 वर्ष तक ही चल सकी, और दूसरी बार कांग्रेस सरकार द्वारा 1980 में शुरू की गई थी। तो नेक्स्ट जो है आप कुछ यहाँ फैक्ट देख सकते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। 3 वर्षीय योजना अवकाश किन पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य आयोजित किया गया था? तो योजना अवकाश जो था 1966 से लेकर 1969 तक, यह तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य 1966 से लेकर 1969 तक योजना अवकाश रहा, तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में। और नेक्स्ट है आपका कि किस पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय का सर्वाधिक भाग कृषि पर व्यय किया गया? तो यह प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था 31%। अगला है आपका किस पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय का पावर विकास पर सर्वाधिक व्यय किया गया? तो यह 7वीं योजना में किया गया था 28%। और नेक्स्ट है आपका सामाजिक सेवाओं पर सर्वाधिक व्यय किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो क्रमशः 11वीं एवं 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और नेक्स्ट जो है आपका यहाँ अनवरत योजना की अवधारणा किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रश्न पूछा जाता है। तो गुनार मिडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में अनवरत योजना की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। अनवरत योजना, जिसको रोलिंग प्लान कहा जाता है, को भारत में लागू करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला को। और नेक्स्ट है आपका अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान के दौरान किस नीति का अनुसरण किया गया था? तो गांधीवादी नीति का अनुसरण किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका छठवीं पंचवर्षीय योजना। तो आप देख सकते हैं 1980 से 85 इसकी अवधि थी छठवीं पंचवर्षीय योजना की। 1980 में कांग्रेस के केंद्र में पुनः सत्तारूढ़ होने पर कांग्रेस सरकार ने 1978 से 83 की योजना के स्थान पर नई छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से 85 लागू की थी। इसमें गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल दिया गया था। IRDP, NERP, ट्राइसेम, DWA, CRA और RLEGP जैसी ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम संपूर्ण देश में छठी योजना में ही लागू किए गए थे। और योजना आयोग के कार्यदल द्वारा गरीबी निर्देशांक अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और योजना का उद्देश्य जो था वह राष्ट्रीय आय में वृद्धि था, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण, गरीबी एवं बेरोजगारी में लगातार कमी करना, परिवार नियोजन के जरिए जनसंख्या नियंत्रण छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसमें 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना भी की गई थी। तो प्रश्न पूछा जाता है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और 1982 में ही एग्जिम बैंक भी स्थापित हुआ था। अगला है आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो समयावधि था वह 1985 से लेकर 1990 तक रहा। 7वीं योजना का मुख्य उद्देश्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल देना रहा। इसके लिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता व रोजगार अवसरों में वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। योजनावधि में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर लक्ष्य से अधिक यानी कि 5% लक्ष्य रखा गया था और प्राप्ति कितना हुआ था? तो 6% के स्तर तक बढ़ी थी। नेक्स्ट है आपका 1986 में डाक विभाग में स्पीड पोस्ट व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और सितंबर 1986 में नई दिल्ली में कपार्ट की स्थापना भी की गई थी। 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना,
जिसको शॉर्ट फॉर्म में JRY कहा जाता है, और सितंबर 1979 में नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा, जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान हुई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना काल के दौरान हुई थी। नेक्स्ट है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, गरीबी निवारण की प्राथमिकता यद्यपि 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही प्रदान कर दी गई थी, तथापि भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से लेकर 78 था, में दिया गया था। इसके अलावा रोजगार मापन के लिए मानक व्यक्ति वर्ष स्टैंडर्ड पर्सन ईयर को भी छठी योजना में अपनाया गया, अर्थात यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 273 दिन तक कार्य में नियोजित है तो उसे मानक व्यक्ति वर्ष की दृष्टि से रोजगार युक्त कहेंगे। तो प्रश्न जो है यह पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान दिया गया था? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना काल के दौरान दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, प्रोफेसर राजकृष्णा ने 7वीं योजना को हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और अगला है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से लेकर 1997 तक इसकी समयावधि रही। यह योजना आधारभूत ढांचे पर बल देने के रूप में परिणत जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यदि पूछा जाएगा तो जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना। और 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। तो प्रश्न जो है यहाँ से पूछा जाता है कि भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो 1 जनवरी 1995 को। 1993 में शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट है आपका, यहाँ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है, शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु क्या है? तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। अगला आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र, राज्य और संघ क्षेत्रों द्वारा परिवहन, ऊर्जा, कृषि तथा ग्रामीण विकास और सामाजिक क्षेत्र में से किस क्षेत्र पर सबसे अधिक व्यय किया गया था? तो सामाजिक क्षेत्र में कृषि ग्रामीण विकास पर जो है आप देख सकते हैं, और परिवहन पर इतना, और ऊर्जा पर आप देख सकते हैं, और सामाजिक क्षेत्र पर इतना जो है व्यय किया गया था। और नेक्स्ट जो है आपका यहाँ 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने IIT स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था? तो कुल 8 IIT स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और अगला आपका है, 12वीं योजना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसमें किस क्षेत्र पर सर्वाधिक व्यय का प्रावधान था? तो शिक्षा क्षेत्र और उसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र पर सर्वाधिक व्यय का प्रावधान किया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समयावधि था 12 से लेकर 17 तक रहा। और अगला है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में सर्वप्रथम GDP वृद्धि दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो 9% लक्ष्य रखा गया था, बाद में से कम करके 8.2% कर दिया गया था। अगला है आपका वार्षिक योजनाएं जो है, तो राजनैतिक अस्थायित्व और भुगतान संतुलन संकट के कारण 1990-92 के दौरान पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं की जा सकीं, और लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने 1990 में सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का फुल फॉर्म होता है, की शुरुआत की गई थी। तो प्रश्न जो है पूछा जाता है कि सिडबी की शुरुआत कब की गई थी? तो 1990 में सिडबी की शुरुआत की गई थी, यानी कि 1990 में। 1991 में भारत में आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का समयावधि जो रहा 1997 से लेकर 2002 तक रहा। योजना का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। इसके लिए जीवन स्तर, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता एवं क्षेत्रीय संतुलन जैसे 4 क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और अगला है आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो यह 2002 से लेकर 2007 तक इसकी समयावधि रही। 10वीं योजना में आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य जो रखा गया था वह 8%, और उपलब्धि कितना हुआ? तो 7.6%। 7.6% की यह समृद्धि अब तक की किसी भी योजना अवधि में सर्वाधिक था। 2007 तक गरीबी का अनुपात 26% से घटाकर
21% तथा 2012 तक 15% बिंदु तक लाना था। और सभी बच्चों को 2003 तक स्कूलों में दाखिल करना और 2007 तक सभी बच्चों को स्कूली पढ़ाई को 5 साल पूरा करना। साक्षरता दर को 2007 तक 75% तक पहुंचाना और 2007 तक शिशु मृत्यु दर को 45 प्रति हज़ार तक और 2012 में कम करके 28 प्रति हज़ार तक किया जाना जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। मातृत्व मृत्यु दर 2007 तक 2 प्रति हज़ार तथा 2012 तक 1 प्रति हज़ार तक पहुंचाना था और 2007 तक वानिकीकरण को 25% और 2012 तक 33% के स्तर तक पहुंचाना 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था। और अगला आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसका समयावधि जो रहा वह 2007 से लेकर 2012 तक रहा। दृष्टिकोण तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की ओर जो है इसका उद्देश्य था। जीडीपी वृद्धि दर जो थी 7.9% और लक्ष्य कितना रखा गया था, तो 9% लक्ष्य रखा गया था। वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात जो था वह 4.1 था। जीडीपी के अनुपात में कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर जो था वह 3.7% था। लक्ष्य कितना था, तो 4% लक्ष्य था। और नेक्स्ट है आपका क्षेत्रवार सर्वाधिक वास्तविक परिव्यय व सामाजिक सेवाओं में 27.4% व्यय किया गया। ऊर्जा के क्षेत्र में 24.89% एवं परिवहन के क्षेत्र में 20.323% व्यय किया गया। अगला है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो यह आपका 2012 से लेकर 2017 तक इसकी समयावधि रही। 27 दिसंबर 2012 को संपन्न राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका काल था 12 से 17 के दस्तावेज पत्र को स्वीकृति प्रदान किया गया, जिसके महत्वपूर्ण तथ्य जो है नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि जो थी 12 से 17 की अवधारणा दस्तावेज का केंद्र बिंदु था तीव्रतर संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास, यानी कि फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। और वार्षिक औसत के आधार पर आप देख सकते हैं जीडीपी वृद्धि दर 8.2%, कृषि क्षेत्रक वृद्धि दर 4%, उद्योग क्षेत्रक वृद्धि कितना था, तो 8.1%, सेवा क्षेत्रक वृद्धि 9.1%, बचत दर जीडीपी का 36.2% और निवेश दर 38.7% लक्षित किया गया था। और औसत वार्षिक केंद्रीय राजकोषीय घाटा इस योजना में अवधि में जीडीपी के 3.25% स्तर तक सीमित रखने का लक्ष्य बनाया गया था। तो यहाँ से जो है बहुत कम प्रश्न पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा बस। 12वीं योजना अवधि में चालू खाते के घाटे को जीडीपी के 2.5% तक करने का जो है लक्ष्य रखा गया था। और नेक्स्ट है आपका थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI की औसत वार्षिक वृद्धि को 12वीं योजना में 4.5 से लेकर 5% तक सीमित करने का लक्ष्य था। और 12वीं योजना अवधि में निर्धनता में 10% की कमी लाना, गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन रोजगार का सृजन करना, विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि दर प्राप्त करना और संरचना में निवेश को जीडीपी के 9% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। और केंद्र के लिए निवल राजस्व 12वीं योजनावधि में जीडीपी के 8.68% होने की उम्मीद थी, जो 2011-12 के 6.7% से 1.98% अधिक है। 12वीं योजनावधि कर भिन्न राजस्व की 1.01% रहने की संभावना थी। केंद्रीय आयोजना व्यय 12वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का 4.02% था और आयोजना भिन्न व्यय जीडीपी का 8.9% अनुमानित था। आधारभूत संरचना में आवश्यक निवेश का लक्ष्य जो था वह 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो आगे यहाँ आप देख सकते हैं एक चार्ट में आपका दिया गया कि प्लान 5 ईयर प्लान जो है आपका उसकी समयावधि है, मॉडल है, यानी कि किस मॉडल पर आधारित थी, उसका केंद्रीय बिंदु क्या था, प्रस्तावित निवेश कितना था और वास्तविक निवेश कितना हुआ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आपका 5 ईयर प्लान 1 यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका जो समयावधि रहा 1951 से लेकर 56 तक। तो समयावधि आप लोग जरूर याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में जो है पूछ लिया जाता है। तो यह हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, पहला पंचवर्षीय योजना। केंद्रीय बिंदु जो था इसमें कृषि विकास पर बल दिया गया था और प्रस्तावित निवेश जो था
तो आप देख सकते हैं यहाँ करोड़ रुपए में दिया गया 2070 करोड़ रुपए और वास्तविक निवेश कितना हुआ 1960 करोड़ रुपए। तो यहाँ से जो है प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ये आपका बस आपको ये याद रखना है कि इस प्रथम की योजना की समयावधि और किस मॉडल पर आधारित थी और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। दूसरा है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक नेहरू महालनोबिस की मॉडल पर यह आधारित थी और इसका केंद्रीय बिंदु जो था आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास। तीसरा है पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक जे सैंडी सुखमय चक्रवर्ती एवं महालनोबिस मॉडल का प्रभाव था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, और इसका मुख्य जो बिंदु था आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था इसका मुख्य उद्देश्य था। चौथा पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी 1969 से लेकर 74 तक। बीच में आप जो गैप देख रहे हैं 1966 से लेकर 69 तक वह योजना अवकाश कहा जाता है। तो प्रश्न भी पूछा जाता है योजना अवकाश कब तक रहा, कब से कब तक, 1966 से लेकर 1969 तक। तो चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 74 तक रहा। अशोक रुद्र एलन एस मात्रे मॉडल पर यह आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1979 तक इसकी समयावधि रही। डीपी धर मॉडल पर यह आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता इसका केंद्रीय बिंदु रहा। और छठी पंचवर्षीय योजना आप देख सकते हैं 1980 से लेकर 1985 आगत निर्गत मॉडल का विस्तार और गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन इसका मुख्य उद्देश्य रहा। सातवां पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 वस्तु मजदूरी मॉडल पर यह आधारित थी। कृषि विकास प्रेरित समृद्धि रणनीति मानव संसाधन का विकास इसका जो है कृषि विकास प्रेरित समृद्धि रणनीति जो है इसका केंद्रीय बिंदु रहा। और आठवीं पंचवर्षीय योजना आप देख सकते हैं 1992 से लेकर 1997 तक रहा। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर यह आधारित थी और मानव संसाधन का विकास इसका मुख्य उद्देश्य रहा। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1977 से लेकर 2002 तक था। आगत निर्गत मॉडल पर यह आधारित था। सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि इसका मुख्य उद्देश्य रहा। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 7 तक रहा। योजना आयोग का पत्र जो है इस मॉडल पर आधारित थी। सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास इसका उद्देश्य था। और नेक्स्ट है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो यह योजना आयोग पत्र पर आधारित थी 2007 से 12 और दो तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। और लास्ट में है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 17 तक इसकी समयावधि रही। योजना आयोग का पत्र के आधार पर यह मॉडल आधारित था। तीव्रतर संपोषणी और अधिक समावेशी विकास इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो बीच में आप देख सकते हैं कि कुल 6 वार्षिक योजनाएं चली हैं एक साल में, जिनमें 3 वार्षिक योजना तीसरी योजना के दौरान चली थी और 1 वार्षिक योजना वह छठी योजना के दौरान और 2 वार्षिक योजना जो है वह 8वीं योजना के दौरान चली हैं। तो बीच में जो है वह 1 वर्ष के लिए योजना चलाया गया था। नेक्स्ट जो है आपका आप देख सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर एवं स्वयं स्फूर्त अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना का था? तो यह 7वीं पंचवर्षीय योजना का था। और एक प्रश्न और पूछा जाता है आपका गरीबी हटाओ नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका भारत की किस योजना को कृषि एवं सिंचाई योजना की संज्ञा प्रदान की गई है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई योजना की संज्ञा प्रदान की गई है। नेक्स्ट आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटित की गई थी किस क्षेत्र में? तो सामाजिक सेवा में 30.2% तथा ऊर्जा हेतु 23.4% राशि आवंटित की गई थी। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है क्या था? तो तीव्रता और अधिक समावेशी विकास की ओर 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो आप लोग पंचवर्षीय योजना का समयावधि और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था और किस मॉडल पर आधारित थी, ये 3 जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों जो है ये था पंचवर्षीय योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर यदि ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन करके PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।